गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 15 का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को, और जिसने सॉल्व किया होगा मैं उसको शाउट आउट भी देने वाला हूं इस वीडियो में। चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि जो प्रॉब्लम है ना हमारी उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो 91 वाला मेरा फोल्डर है मैं उसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। और आप देखो ये चीज़ मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई मैं आपको फोल्डर बनाना भी सिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में खुल जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हो ना उनकी एक्सटेंशन आप जो है वो बना लो, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर कुछ नई फाइलें बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने this.pdf बना दी है, ठीक है। हाँ ये एक PDF फाइल, वैलिड PDF फाइल नहीं है, 1.jpg बना ली। हाँ मुझे पता है ये एक वैलिड इमेज फाइल नहीं है, थोड़ी फाइलें यहाँ पर क्लटर और फैला देता हूँ, और जब मैं फैला दूंगा फिर वापस आता हूँ, आपका भी टाइम बचेगा। तो यार मैंने क्या किया, कुछ फाइलें जो है यहाँ पर कॉपी कर दी हैं, और बेसिकली मुझे यहाँ पर अभी करना क्या होगा, एक Node.js प्रोग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, FS मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा import FS, और सबसे पहले इसको npm init कर देते हैं। थोड़ा सही रहता है यार, npm init -y करने से एक npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है, सही रहता है यार, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा package.json यहाँ पर बना है उसमें मैं यहाँ पर टाइप मॉड्यूल कर दूंगा, टाइप को कर दूंगा मॉड्यूल, कॉमन जेएस नहीं करूँगा, कॉमन जेएस डिफ़ॉल्ट होता है। और हाँ डबल क्लिक भी लगा लूँगा, ठीक है मतलब। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि import FS फ्रॉम FS, फॉर्म नहीं फ्रॉम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा FS/promises, और मैं promises इस्तेमाल करना चाहता हूँ यार, ठीक है। और मैं यहाँ पर console.log fs लिख कर चेक करूँगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि यार देखो आप गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है, आप गलत फंक्शन का नाम लिख दोगे, गलत इंपोर्ट कर दोगे। मेरे हिसाब से भाई वो सब चलता है, ठीक है, सब चलता है। और यहाँ पर आप देखो कि मैंने अभी FS को सही से इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट फाइल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूँगा FS डॉट, और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, mktemp, opendir, readdir से शायद कुछ होगा। और अगर मैं readdir करूँ और मैं कहूँ अंडरस्कोर डर नेम, देखते हैं कि console.log फाइल करके क्या आता है। तो अगर मुझे ये सारे फंक्शंस याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने बस यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डर नेम इज़ नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, द फाइल इज़ बीइंग ट्रीटेड, ओके। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप मॉड्यूल बनाते हो तो डर नेम जो है आपको नहीं मिलता है। तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टरी जो है वो दूंगा, और अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो क्या होगा, होपफुली खाली छोड़ूंगा तो ये करंट डायरेक्टरी को ये कह रहा मस्ट बी ऑट आई स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पर जो है पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये पूरा पाथ कॉपी करके दे दूँ इसको, वीडियो 93 का, विल इट वर्क, इट शुड वर्क एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा, ऑल्ट दबाकर, जो ये बैकस्लैश है इनको डबल बैकस्लैश बनाऊंगा, और इसको मैं अब चलाऊंगा प्रोग्राम। भाई अब चल जाओ यार, प्रॉमिस है पेंडिंग है, अब वेट कर लेते हैं भाई, प्रॉमिस पेंडिंग है तो अब वेट कर लेते हैं। और ये सारी फाइलें मुझे मिल गई हैं। अब ये एक अरे है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। एक ट्रेडिशनल फॉर लूप आप लगा सकते हो, वरना आप एक फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। आप कह सकते हो कॉन्स्ट, और आप लिख सकते हो आइटम ऑफ, और यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉन्स्ट आइट्रेटर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर इन लूप लगाऊंगा, फॉर इन लूप, ठीक है। कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट, नहीं वही था यार, फॉर ऑफ ही था। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम ऑफ फाइल्स, और यहाँ पर मैं console.log आइटम करूँगा, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर सारे आइटम्स एक करके लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एक्सटेंशंस इज इक्वल टू, और मैं ये कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़, और मैं कहूँगा कि अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, FS डॉट, और मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा मेथड है? तो यार मैं तो गूगल करूँगा इसके लिए, इफ डायरेक्टरी एग्जिस्ट FS मॉड्यूल, क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है, हाउ टू चेक इफ अ डायरेक्टरी एग्जिस्ट इन नोड। देखते हैं, एग्जिस्ट सिंक, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं हम। FS डॉट एग्जिस्ट नहीं है, FS प्रोमिसेस में एग्जिस्ट नाम का मेथड नहीं है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। तो कैसे मुझे पता चलेगा, FS में मुझे कैसे पता चलेगा डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है?
ओके तो यहाँ पर एफ एस फ्रॉम एफ एस, तो बेसिकली ना एफ एस प्रोमिसेस हटा के मैं इम्पोर्ट एफ एस भी करूँगा, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एफ एस एन कर देता हूँ उसको, एफ एस एन, और मैं यहाँ पर कहूँगा मतलब एफ एस नॉर्मल, एफ एस एन डॉट एग्जिस्ट सिंक, और मैं कहूँगा कि भाई अगर यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंशन है मैं कहूँगा लेट ई एक्स टी इज इक्वल टू, और वो होगा आइटम डॉट स्प्लिट, और मैं डॉट से स्प्लिट करूँगा और इसका जो लास्ट वाला जो आइटम है वो ले लूँगा। तो लास्ट आइटम अरे का कैसे लेते हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आइटम डॉट स्प्लिट इसकी लेंथ -1, ठीक है। तो ये लास्ट आइटम मुझे देगा डॉट लेंथ -1, ये मुझे लास्ट आइटम दे देगा इसका ई एक्स टी। और यहाँ पर अगर मैं console डॉट लॉग ई एक्स टी करूँ अभी और आप लोग को दिखाऊँ, मैं सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देता हूँ खाली अभी, और यहाँ पर देखो पी एच डी, एस वी जी, पी डी एफ, ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो अगर ये वाली डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, कौन सी डायरेक्टरी, ई एक्स टी अगर एग्जिस्ट करती है, अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो आप नहीं बनाओगे, वरना आप क्या करोगे, आप कहोगे एफ एस डॉट एम के डी आई आर ई एक्स टी, ठीक है। तो आप बना दोगे डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो, ठीक है। और अगर करती है तो आप क्या करोगे, मूव द फाइल टू दिस डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि यार ये सही जगह पे बना भी रही है, कह रहा है एग्जिट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। ये क्या हुआ, ई एक्स टी, यार एग्जिट नहीं ई एक्स टी, लेट्स रन एंड लेट्स सी। ये सारी देखो इसने डायरेक्टरीज बना दी मेरे लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो मैं मूव कर दूंगा, तो एफ एस डॉट क्या मूव करके कुछ है, नहीं है यार, मूव कॉपी भी नहीं है, सी पी कॉपी फाइल। मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ ना, कट करना चाहता हूँ फाइल को, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ एस मूव फाइल, ठीक है। हाउ डू आई मूव फाइल इन नोड जेएस, तो यहाँ पर देखो ओल्ड पाथ, न्यू पाथ, कॉल बैक, एफ एस डॉट री नेम, ओके। एफ एस डॉट री नेम इज़ द फंक्शन, एफ एस डॉट री नेम इज़ द फंक्शन, और पहला आर्ग्यूमेंट है ओल्ड पाथ, जो कि क्या होने वाला है हमारा, ओल्ड पाथ होने वाला है हमारा, ओल्ड पाथ होने वाला है हमारा फाइल नेम डॉट ई एक्स टी, यानी कि आइटम होने वाला है। और हमारा न्यू पाथ क्या होने वाला है, पार्ट, एक मिनट यहाँ पर पाथ भी इंपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, और यहाँ पर मैं कहूँगा पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर मैं पाथ को ज्वाइन करूँगा, एक तो आइटम जो है वो सॉरी जो ई एक्स टी नाम का फोल्डर है वो, और जो इसका पुराना पाथ था वो, तो उस एक्सटेंशन के फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो चला के देखें, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द पाथ आर्गुमेंट वाज योर टाइप स्ट्रिंग रिसीव्ड एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पर कहा आइटम ऑफ फाइल्स, ओके। तो आइटम डॉट, और ये एक स्ट्रिंग ही तो है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको टू स्ट्रिंग करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देखता हूँ कहाँ पर ये इशू आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है ये इशू। एक काम करते हैं, देखो मैंने एक्सटेंशन इज इक्वल टू ये किया है, मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को, पहले मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि सबसे पहले इसको ना टैब बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि फाइल्स इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा इसको ना क्लियर लिखता हूँ प्रोग्राम को, मैं लिखूँगा बेस पाथ इज इक्वल टू, मैं कहूँगा बेस पाथ इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये मेरा भाई साहब बेस पाथ होने वाला है, ठीक है, ये मेरा बेस पाथ होने वाला है। अब इस बेस पाथ से करूँगा जो भी मैं करूँगा, तो मैं यहाँ पर बेस पाथ लिखूँगा, रीडर बेस पाथ, फिर मैंने यहाँ पर सारी फाइल्स को कंसोल लॉक कर दिया, जो कि मैं नहीं करूँगा अभी, ये भी हटाऊँगा, एक्सटेंशंस भी नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई कौन सा आइटम ऑफ फाइल, सारे आइटम्स दे दो मुझे फाइल के, और इसके बाद मैं कहूँगा आइटम डॉट स्प्लिट, मैंने एक्सटेंशन ले ली, एक्सटेंशन मिल गई मुझे, मैंने एक्सटेंशन इसकी प्रिंट कर दी, फिर मैंने क्या किया, ये आइटम प्रिंट कर दिया, एक्सटेंशन मैंने प्रिंट करी, आइटम प्रिंट किया। मैंने कहा कि अगर फाइल मौजूद है, अगर डायरेक्टरी मौजूद है, यानी कि EXT नाम की डायरेक्टरी मौजूद है, तो मैं ना EXT नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, पाथ डॉट जॉइन करूँगा, पाथ डॉट जॉइन बेस पाथ और EXT करूँगा। एंड सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा कि आइटम डॉट रीनेम, मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ बेस पाथ EXT और पाथ, और यहाँ पर भी मैं वही करता हूँ कि पाथ डॉट जॉइन, सबसे पहले बेस पाथ, फिर मैं यहाँ पर फाइल को रीनेम कर रहा हूँ तो मैं आइटम कर दूंगा, ठीक है। और अब देखता हूँ यार कि क्या ये अभी भी एरर थ्रो कर रहा है, एंड ये अभी भी एरर थ्रो कर रहा है, और बेस पाथ की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने,
क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भाई क्या कर रहा हूँ? क्या हो रहा है ये? आज के दिन कैसा जा रहा है ये? तो यहाँ पर अब मुझे एरर आ रहा है कि पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, रिसीव्ड एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स सी। तो यार मैंने बेस पाथ में आइटम को जोड़ा, बेस पाथ txt आइटम को जोड़ूंगा ना, पाथ को क्यों जोड़े बैठा हूँ मैं? तो यार ये भी एक गड़बड़ मैंने कर दी है। और यहाँ पर एक और एरर यहाँ पर आ गया। वैसे तो सब कुछ यहाँ पर चला गया, पता है एक दिक्कत आ गई यहाँ पे। पता है क्या दिक्कत आ गई? इसने नोड मॉड्यूल वॉड्यूल सबको मूव कर दिया भाई साहब। अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, सर्कस हो गया पूरा। चलो इन फोल्डर्स को एक एक करके खोलते हैं। EXE के अंदर सारी EXE फाइल्स आ गई। मतलब प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन मुझे एक ना JS की एक्सेप्शन डालनी पड़ेगी भाई। जावास्क्रिप्ट फाइल्स को मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट में तो मेरा प्रोग्राम भी है ना, तो मैं क्यों चाहूँगा कि वो मूव। और जेसन को भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक्सक्लूडेड करके, देखो ये डिलीट हो गई फाइल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको बाहर निकालता हूँ यार, JS को भी निकालता हूँ बाहर, जेसन को भी बाहर निकालता हूँ। तो JS को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये करने के बाद ही मुझे मालूम चला कि भाई मेरी JS और जेसन भी तो मूव कर जाएगी, तो मुझे उसका भी तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो index.js जो है हमारी, index.js, और यहाँ पर आप देख सकते हो index.js बिल्कुल सही सही आ चुकी है अभी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि इफ़, मतलब जो हम यहाँ पर रीनेम कर रहे हैं वो तभी करेंगे, मूव द फाइल टू द डायरेक्टरी इफ़ इट्स नॉट अ JS और जेसन फाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ ये एंड ext इज़ नॉट इक्वल्स टू JS, ठीक है। ext should not be equals to JS and ext should not be equal to JSON, ठीक है। Now let's see if it works or not. And ये क्या हो रहा है यार? ये कैसा एरर आ रहा है कि भाई ये /exe को हम रीनेम नहीं कर सकते exe में? ओके आई सी। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कि जो हम ये कर रहे हैं ना, जो रीनेम वाली चीज़ कर रहे हैं ना हम, वो सारी फाइल्स के लिए नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, console.log करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रनिंग फॉर, और फिर यहाँ पर लिख दूँ मैं आइटम, तो ये ना इन फोल्डरों के लिए भी रन करने लग जा रहा है। दिखाओ आपको, ये देखो ये कह रहा है, अभी कहेगा रनिंग फॉर exe, रनिंग फॉर index.js, रनिंग फॉर jpg। अब जब इसने रन किया वेब के लिए, तो वेब आ गया। अब ये कह रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट /js। अब यहाँ पर मैं एक चेक और लगाऊंगा, और वो चेक होने वाला है कि भाई जो ये आइटम डॉट स्प्लिट डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। फोल्डर नहीं होना चाहिए, मतलब डॉट समथिंग होना चाहिए एक। और अभी मैं इसको चलाऊंगा, एक्चुअली यू नो व्हाट, ये चेक ना मुझे ऊपर लगाना चाहिए। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ना एक और चेक लगाऊंगा, मैं कहूँगा भाई देखो एक्सटेंशन JS नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन जेसन नहीं होनी चाहिए, और जो ये आइटम डॉट स्प्लिट लेंथ मतलब लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि फोल्डर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी फाइलों के साथ करो कुछ, वरना मत करो। अगर ये है, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम? तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा यहाँ पर होता है तभी ये सब करो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये सारा सर्कस तब होगा, मैं ये console.log आइटम हटाता हूँ और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये सारा सर्कस तब होगा जब ये सारी कंडीशंस मीट करिए। अगर नहीं होती हैं सारी कंडीशन मीट तो कुछ नहीं होगा। अब चेक करेंगे कि ये फोल्डर है मौजूद कि नहीं है। अगर ये फोल्डर मौजूद है तब हम क्या करेंगे, सीधा रीनेम कर देंगे। और अगर ये फोल्डर मौजूद नहीं है तो पहले फोल्डर बनाएंगे और फिर fs.rename करेंगे। एंड दिस शुड वर्क यार, नाउ दिस शुड डेफिनेटली वर्क एंड दिस इज़ वर्किंग, ठीक है। तो आई एम हैप्पी दैट दिस इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बहुत सारा क्लटर लेके आता हूँ वहीं से। मेरे पास पड़ा ज़रूर होगा क्लटर तो रखने का मुझे काफ़ी शौक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये सारी फोल्डर जो है डिलीट करता हूँ, यहाँ पर कुछ क्लटर लेकर आता हूँ, फिर आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। तो मैं कुछ क्लटर ले आया हूँ और ये जो फोल्डर है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अभी इसको डिलीट करने के बाद जैसे ही मैं चलाऊंगा, देखता हूँ डिलीट हो गया क्या? हाँ हो ही गया होगा। इसको मैं जैसे ही चलाऊंगा प्रोग्राम को दोबारा से, तो इसने सारी फाइलों के लिए रन करके और ये क्लटर को क्लियर कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मेरी सारी फाइल्स अरेंज हो गई एक्सेप्ट माई JS फाइल्स एंड मेरी जेसन फाइल्स। तो मेरी JPG सारी एक तरफ आ गई, मेरी MP4 सारी एक तरफ आ गई, मेरी RAR फाइल्स एक तरफ आ गई, और मेरी EXE सारी एक तरफ आ गई। तो इसने क्या किया, अरेंज कर दिया बेसिकली मेरी सारी फाइल्स को, विच इज़ अमेजिंग। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, चलो आ जाओ देखते हैं किसमें कितना दम है। तो यार एंड के जो लेक्चर्स हैं उसमें एक चीज़ तो है कि यार एक तो स्क्रॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम लोग सिग्मा बैच ओपी लिखते हैं और बहुत कम लोग जो है अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि भाई एंडिंग के वीडियोज़ आ गए हैं, लेवल बढ़ गया है, और मतलब यार काफ़ी लोगों को जो है मज़ा आ रहा है जो लोग कर रहे हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग जो है हार भी मान चुके हैं। तो मैंने अपना कैमरा बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों के कमेंट्स दिखें यहाँ पर।
तो कैमरे को मैं अपने टर्न ऑफ कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से आपको शाउट आउट दूंगा। तो बेस्ट आदि राज को शाउट आउट, अंशन सुहागिया को शाउट आउट, सोनू बेरा को शाउट आउट, फैक्ट्स फेस को शाउट आउट, राकेश को शाउट आउट करें। पुशअप करेंगे जितने जो है लाइक जितने लोग करेंगे भाई, 70 पुशअप तो इन्होंने कर लिए हैं। और राकेश भाई करते रहो ऐसे ही पुशअप यार, ठीक है, क्वेश्चन मत कर लियो लेकिन सॉल्व। ईशा चौहान को शाउट आउट, नरेंद्र महातो को शाउट आउट, अमित कुमार को शाउट आउट, जुबैर खान को शाउट आउट, अजहर सईद को शाउट आउट, संतोष गुप्ता को शाउट आउट, आदित्य गेमिंग को शाउट आउट, कॉलेज ब्लॉग को शाउट आउट, अमित कुमार को शाउट आउट। और इसके बाद आता है हमारा शाहिद रेशी को शाउट आउट, कपिल सुतार को शाउट आउट, वैस मुगल फैंस को शाउट आउट। सॉल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा है भाई मुझे? अब मैं सिर्फ सॉल्यूशन देखूंगा जिसने भी किया होगा। और चैलेंज एक्सेप्टेड, नाइस। रिक्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम सोर्स DIR, टारगेट DIR, सोर्स फोल्डर आपने ले लिया, टारगेट DIR आपने मेन फोल्डर कर दिया, ठीक है। रीड फाइल सिंक किया आपने, फॉर ईच किया, पार्ट डॉट ज्वाइन किया, स्टार्ट सिंक डॉट इस फाइल, अगर वो फाइल होगी तो आपने इसकी एक्सटेंशन ले ली है, ठीक है। मेन DIR पाथ इज इक्वल टू दिस fs डॉट mkdir। दिस लुक्स गुड टू मी, दिस लुक्स गुड टू मी, होपफुली ये चलेगा भी। एंड अमेजिंग यार, प्रवीण माने को शाउट आउट, गौतम रॉय को शाउट आउट, इसके बाद सक्षम सिंह को शाउट आउट, फिर शिवांश माथुर को बिग शाउट आउट, इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया। बट वाई डू आई फील कि इन्होंने नीचे से कॉपी करके ऊपर चिपका दिया सॉल्यूशन। दिस इज नॉट गुड यार, अगर आपने ऐसा किया तो। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन आई थिंक आपने ऐसा नहीं किया है, ये सॉल्यूशन पूरा डिफरेंट है। सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट और बिग शाउट आउट या शिवांश माथुर आपको। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने सिग्मा की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सिग्मा बैच की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुकमार्क करें। और यार एक काम ज़रूर करें, ये जो हमारा पहला वीडियो है इस पर जाके यार एक रिव्यू दे दें, ठीक है, एक रिव्यू दे दें इस पर जाकर और बता दें कि कैसा है ये कोर्स। उन लोगों को जो लोग शायद इसको हल्के में लेते हैं या फ्री कोर्स के चक्कर में देखते नहीं है, या ये कहते हैं कि यार ये कोर्स फ्री है तो अच्छा नहीं है, तो यार प्लीज़ एक रिव्यू दे देना, 5 में से स्टार्स मुझे दे देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।